हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम टैब के बारे में। एक्चुअली होम टैब के अंदर अवेलेबल सारे ऑप्शंस के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर समय है तो ही वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अगर समय नहीं है तो जब समय रहे तब समय निकाल के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबरटेक। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब के बारे में सीखना। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के रखा है। यहाँ पे आपको होम टैब पे मैंने ऑलरेडी डबल क्लिक करके इसको स्टैटिक कर लिया है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग सेक्शंस में ये बटा हुआ है। जैसे पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड का, दूसरा सेक्शन है फॉन्ट का, तीसरा सेक्शन है अलाइनमेंट का, चौथा सेक्शन है नंबर का, पांचवा जो सेक्शन है वो स्टाइल्स का है, उसके बाद का सेक्शन सेल्स का है और उसके बाद एडिटिंग का है। तो हम लोग वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शुरू से अंत तक एक एक ऑप्शन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा साइबरटेक, ओके, मैंने यहां पे लिखा 12, फिर मैंने यहाँ लिखा 9.8, मैंने यहाँ एक बुलियन वैल्यू ट्रू लिख दिया। ठीक है, देखो जो भी टेक्स्ट वैल्यू होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, नंबर जो भी होता है चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोटिंग नंबर हो वो राइट अलाइन होता है, जबकि जो भी बुलियन वैल्यू होता है चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो वो सेंटर अलाइन होता है। ठीक है, अब ये रहा आपका वैल्यू। आप इसको करते हो सेलेक्ट माउस से, कैसे, ऐसे ड्रैग करते हुए, और यहां से कर लेते हो कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जहां पे भी पेस्ट करना है आप वहां पे क्लिक करते हो। सेम शीट है, यहां आप पेस्ट पे करते हो क्लिक, देखो वो चीज पेस्ट हो गया, लेकिन उस विड्थ में नहीं हुआ जिस विड्थ में आपने कॉपी किया। ये चीज याद रखना, ये जो विड्थ था इसी विड्थ में हुआ। आप चाहो तो यहां देखो प्लस पे क्लिक करके एक सेकेंड आपने इंसर्ट कर लिया शीट। चलो यहाँ व्यू से हम लोग इसका जूम लेवल 200% करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं। होम पे डबल क्लिक करके देखो यहाँ पेस्ट करते हैं, देखो वही चीज दूसरे शीट पे भी पेस्ट हो गया। ठीक है, जब तक ये कॉपी रहेगा देखो ऐसे ये मार्क्यू चलता रहेगा। एस्केप बटन दबाओगे कीबोर्ड से ये हट जाएगा। अब आप चाह के भी पेस्ट नहीं कर सकते हो, देखो ये पेस्ट हाईलाइट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल इस्तेमाल था पेस्ट का। चलो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। और एक चीज हम लोगों ने सीखा कि जो भी चीज हम लोग कॉपी करेंगे किसी दूसरे शीट पे भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, तो ये दूसरा शीट भी हम लोग रखेंगे अपने सामने। ठीक है, चलो चलते हैं शीट 1 के ऊपर। अभी आप इसको सेलेक्ट करते हो, यहां से करते हो कॉपी। अब देखो कॉपी में भी कॉपी और कॉपी एज पिक्चर है, चलो हम लोग कॉपी ही करते हैं भाई। यहां हम लोगों ने रखा कर्सर, D1 में हम लोगों ने D1 को सेलेक्ट किया। एक्चुअली कर्सर नहीं रखा, कर्सर तो हम लोग तब रखेंगे जब यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। नहीं, आपको सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जितने पोर्शन को कॉपी करना है, या तो आप कॉपी पे क्लिक करो या कॉपी के दाहिने तरफ जो राइट जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करो और कॉपी को सेलेक्ट करो। कॉपी हो गया। अब यहाँ D1 को मान लो मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है ना। यहाँ देखो पहला ऑप्शन पेस्ट है, देखो दिख रहा है पेस्ट, मैंने सेलेक्ट किया तो क्या है, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा नहीं है ना। यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के लिए है, यहाँ पे जैसा सोर्स है वैसा ही फॉर्मेट रखो इसके लिए। जैसे अगर मान लो कि मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूं, अब इसको मैं अच्छा चलो एक फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, इक्वल सम 10,20 है ना। यहाँ तो रिजल्ट आ रहा है। अभी आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ सेलेक्ट करो पेस्ट। अब नॉर्मल पेस्ट से जो पेस्ट हो रहा है देख लो। चलो डिलीट करो, इसको वापस से करो कॉपी, फिर से पेस्ट में आओ, यहाँ देखो पेस्ट फॉर्मूला, पेस्ट फॉर्मूला। रुको, यहाँ पे सेलेक्ट करो, कॉपी तो आपने कर ही दिया है, यहाँ से पेस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कर दो। अभी देखो यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला ही पेस्ट हुआ है ना। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, चलो वापस से मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+Z। रुको, यहाँ पेस्ट करना है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग।
तो एक्चुअली ये पता नहीं चल रहा है कि नंबर फॉर्मेटिंग में आ कैसा रहा है। मान लो यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करूँगा ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए अगर आप यहाँ पे कंट्रोल, इस पर्टिकुलर सेल में आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट करो, 9.8 यहाँ लिखा हुआ है, A का 3, कंट्रोल 1। अब यहाँ पे आपने ले लिया कि भाई नंबर रखो, डेसिमल के बाद इतना प्लेस, ओके। अब अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करते हो और मान लो यहाँ पेस्ट करते हो नॉर्मल तरीके से, तो ये देखो जैसा है वैसे ही आ रहा है। हालांकि यही काम आप चाहो तो यहाँ पे पेस्ट में जाके यहाँ फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे भी क्लिक करके सेम काम कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान काम है। चलो वापस से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट में आता हूँ, यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जहाँ पेस्ट करना वहाँ रखो। और अगर फॉर्मेट अलग हो रहा है ना, कहीं बाहर से ला रहे हो डाटा, तब इसको यूज़ करना। मैं तो एक्सेल से एक्सेल में ही ला रहा हूँ तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी, वो तब यूज़ करना है जब आप कहीं बाहर से डेटा लेके आ रहे हो, मान लो वर्ड से लेके आ रहे हो या पावर पॉइंट से लेके आ रहे हो। यहाँ पे देखो नो बॉर्डर्स के साथ है। अब ये नो बॉर्डर्स के साथ कैसे काम करेगा पहले समझना। यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखो बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। अब यहाँ जो डेटा है वो आपका बॉर्डर के साथ है। आप जब इसको कॉपी करोगे और नॉर्मल वे में अगर आप पेस्ट करोगे ना, नॉर्मल वे में, तो देखो बॉर्डर के साथ ही पेस्ट होगा, देखो डबल क्लिक करके, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो कॉपीड मैटर है ये यहाँ विदाउट बॉर्डर पेस्ट हो, तो यहाँ E1 आप सेलेक्ट कर लो सेल को, उसके बाद पेस्ट में आओ और देखो यहाँ नो बॉर्डर्स के साथ पेस्ट करो। देख लो डबल क्लिक करके मैं ऑटो एडजस्ट करता हूँ, ये देखो विदाउट बॉर्डर ये पेस्ट कर दिया इसने, है ना। चलो इसको मैं यहाँ से अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ये बॉर्डर रह गया, इसको हटाने के लिए यहाँ से क्लियर ऑल कर लो, बॉर्डर भी हट जाता है। अभी हम लोग आगे इसको भी देखेंगे। अभी हम लोग चलो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। यहाँ देखो कीप सोर्स कॉलम विड्थ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पेस्ट हो, लेकिन जहाँ से कॉपी हुआ है वहाँ के कॉलम का जो विड्थ है वो भी साथ में रहे, तो आप पेस्ट में जाओ, यहाँ कीप सोर्स कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करो, देखो वही विड्थ के साथ पेस्ट हुआ है और बॉर्डर भी आ गया है। चलो कंट्रोल Z से मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। चलो वापस से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अगले ऑप्शन से। अगला ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि देखो जो रो में जो यहाँ पे रोज में लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ से पेस्ट करूँ तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोज से क्या होगा, कॉलम में पेस्ट हो जाए। जो कॉलम में है वो रो में, जो रो में है वो कॉलम में पेस्ट हो जाएगा। अभी ये रोज में था, 1 2 3 4 5 6, देखो ये कॉलम्स में आ गया। अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं सपोज और यहाँ हम लोग ट्रांसपोज पेस्ट करते हैं तो देखो ये ट्रांसपोज में आ रहा है। हालांकि आप चाहो तो इक्वल्स ट्रांसपोज फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसपोज और मान लो आपने ये दिया तो देखो ये रो में आ जाएगा, इक्वल्स ट्रांसपोज A1 to A6, आपने एरे दे दिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। अच्छा ये ट्रू दे रहा है। चलो हम लोग इसको देखते हैं आगे, है ना। अभी क्या पता चला कि जब ये अपना वर्टिकल डेटाबेस है, इसको कॉपी करके मैंने ट्रांसपोज किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और जब हॉरिजॉन्टल डेटाबेस को मैंने कॉपी करके ट्रांसपोज किया तो ये वापस से वर्टिकल हो गया। तो चलो इसको हम लोग फिलहाल तो यहीं तक रखते हैं और ये चीज़ हम लोग वापस से हटा देते हैं, ठीक है। अभी अपना डेटा यही है। चलो इसको कॉपी करते हैं वापस से, पेस्ट यहाँ करना है, ओके। अब देखो यहाँ नीचे वैल्यूज पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करो, देख लो ये वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे मान लो आप चाहते हो कि नहीं वैल्यू मैं नहीं पेस्ट करता हूँ, वैल्यू एंड नंबर पेस्ट करता हूँ, तो वैल्यू एंड नंबर भी पेस्ट हो रहा है, फिलहाल तो वही चीज़ है। अभी यहाँ मैं चाहता हूँ कि वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पेस्ट करूँ, जो फॉर्मेट यहाँ है, जैसे देखो यहाँ साइबरटेक बोल्ड में था, यहाँ साइबरटेक बोल्ड में आ रहा है, बाकी में देखो बोल्ड में नहीं आ रहा था, तो इसने फॉर्मेट भी पेस्ट कर दिया। इवन देखो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा था, यहाँ पे बॉर्डर भी आ रहा है ना। चलो इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर ऑल कर लेते हैं, ठीक है। चलो वापस से इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, ओके। चलो पेस्ट, यहाँ तो हो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कहाँ, यहाँ पे हमको करना है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेट सिर्फ पेस्ट हुआ है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ नवादा,
तो देख लो नवादा बोल्ड में आ रहा है, क्यों भाई, क्योंकि साइबोटेक बोल्ड में था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 78, अब यहाँ मैं लिखता हूँ 2.3, देखो ऑटोमेटिक उतना पॉइंट ले लिया। 1 2 3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3, हालांकि ट्रू फॉल्स लिखूंगा तो वो बूलियन में ही आएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं 34.5 लिखूंगा तो 34.5 नॉर्मल में आएगा। चलो हटाओ, ये चीज़ भी हो गया, मतलब फॉर्मेट वही है। क्लियर ऑल कर लेता हूँ मैं, वापस से इसको करता हूँ और यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पेस्ट करना है, वापस से पेस्ट में आता हूँ। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है पेस्ट लिंक, देखो पेस्ट लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है फॉर्मूला बार में, इक्वल्स A1 दिख रहा है। अभी क्या इसका बेनिफिट है पेस्ट लिंक करने से, अगर मैं यहाँ साइबोटेक के जगह पे नवादा लिखूँ तो देखो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं 12 की जगह पर मान लो 23 कर दूँ, 9.8 की जगह पर 34.45 कर दूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 123 कर देता हूँ। देखो ये चूंकि लिंक पेस्ट हुआ है ना, तो जो भी सोर्स में चेंजेस होगा वो सारा चेंजेस भी आपका टारगेट में जहाँ आपने पेस्ट किया वो हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो क्लियर ऑल से इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, वापस से इसको करता हूँ कॉपी। ओके, यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट। अब देखो सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये एज अ पिक्चर आ गया। अब आप इसके विड्थ को, हाइट को जैसे आप चाहो तो ये चेंज कर सकते हो। ये एक फोटो है, आप इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हो। तो किसी भी मैटर को अगर आप चाहते हो तो आसानी से पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। डिलीट दबा दो सेलेक्ट करके, ये डिलीट भी हो जाता है। सिंपल सा ऑप्शन था। चलो वापस इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी, यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट में आते हैं और देखो यहाँ लिंक्ड पिक्चर्स है। अब ये क्या चीज़ है भाई, लिंक्ड पिक्चर्स और पिक्चर्स में अंतर होता है। अब यहाँ आपने लिंक्ड पिक्चर्स कर दिया। अब मान लो कि यहाँ पे आप लिखते हो साइबोटेक, चूंकि लिंकिंग है तो देखो यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी साइबोटेक हो गया। अभी हम लोग इसको डिलीट करके एक नॉर्मल पिक्चर के लिए पेस्ट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन लिंक्ड पिक्चर्स के थ्रू नहीं, सिंपल पिक्चर के थ्रू। तो अगर मैं साइबोटेक को नवादा कर दूं तो देख लो वो साइबोटेक ही रहेगा, चूंकि लिंकिंग नहीं है। तो विथ लिंक और विदाउट लिंक ये फर्क होता है ना, ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है। चलो वापस से मैंने सेलेक्ट करके जितना को कॉपी करना था मैंने उतना को सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। वापस से मैं जाता हूं पेस्ट में। एक देखो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, बहुत स्पेशल ऑप्शन है ये। आप क्या चाहते हो पेस्ट करना, यहाँ बहुत कुछ है। जैसे आप चाहते हो ऑल, सबसे छोटा सा चीज़ है, ऑल कर लो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली अलग अलग ऑप्शन में। देखो सारा चीज़ जो जैसे था वैसे पेस्ट हो गया। लेकिन चलो इसको यहाँ से हम लोग करते हैं क्लियर ऑल, वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी। अब यहाँ करना है पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूला को पेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो फार्मूला पेस्ट होगा। अब यहाँ फार्मूला है कहाँ, अब देखो फार्मूला के केस में आपको फार्मूला लिखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा इक्वल सम 10,23, ठीक है, इक्वल सम 12,34,45। चलो यही है। अब इसको आप कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो कॉपी, होम पे जाके, ठीक, कॉपी हो गया। यहाँ पे आओ EK1 में पेस्ट में आओ, पेस्ट स्पेशल में क्या कॉपी करना है भाई, पेस्ट क्या करना है, फॉर्मूला। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सपोज, ध्यान देना अभी इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे 10,23 ना दे के A2, A6 दे दूं और यहाँ पे सम के जगह मान लो मैंने लिखा प्रोडक्ट A2, A6। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। अब यहाँ तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दोनों सेल में, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी। यहाँ पे E1 में मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट में आता हूँ, पेस्ट स्पेशल में आता हूँ और यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने अपने हिसाब से, चूंकि मैंने इधर कितना इधर मैं चला गया, मैंने क्या किया समझो, यहाँ पे मैंने लिखा था A2, C6, ये क्या आ रहा है, ये C2, C6 आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि मैं इधर से 2 कॉलम
आगे गया तो ए से 2 कॉलम आगे सी आ गया, उसके हिसाब से इसने वैल्यू दे दिया है। तो जब काम आएगा तो मैं इसको बता दूंगा कि इसका काम कब होता है। फिलहाल आप लोग इस बेसिक्स को समझो। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कॉपी पेस्ट स्पेशल। अगर आपको वैल्यूज को ही कॉपी कर पेस्ट करना है, यहाँ आप सेलेक्ट कर लो जहाँ पेस्ट करना है, वापस से पेस्ट स्पेशल में आओ, वैल्यूज को ही पेस्ट करना है, सिर्फ वैल्यू आया। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हो, पेस्ट स्पेशल में आओ, आप सिर्फ फॉर्मेट को चाहते हो पेस्ट करना, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हुआ है। देखो यहाँ पे आप पटना लिखो, जैसा नवादा लिखा हो वैसे ही आ रहा है। ये चीज़ भी हम लोगों ने सीखा था अभी। वापस से इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली क्या, कॉपी करो और यहाँ लाओ, देखो पेस्ट में आओ, पेस्ट स्पेशल में आओ। एक चीज़ मैं ट्रांसपोज बता दे रहा हूँ, ट्रांसपोज कर लो, ये ट्रांसपोज आपका निकल जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे आपका वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल हो गया, अगर हॉरिजेंटल करोगे तो वर्टिकल में निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो कि इस नवादा को मैंने कर लिया कॉपी और वापस से मैं पेस्ट में गया और यहाँ पेस्ट स्पेशल में, और ध्यान देना एक्चुअली इसको कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ आपको कर्सर रखना, मतलब वहाँ उस सेल को सेलेक्ट करना होगा और पेस्ट में जाओ, पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ ध्यान देना पेस्ट लिंक कर लो। अब यहाँ देखो नवादा आ रहा है। एक्चुअली आप ध्यान से अगर फार्मूला बार को देखोगे, या मैं F2 में यही दिखा देता हूँ, इक्वल्स $1 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब भी रो कॉलम के नेम के आगे डॉलर लगा हो और साथ में रो के नंबर के आगे भी डॉलर लगा हो तो इस तरह का एड्रेसिंग मोड कहलाता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। अब इससे क्या बेनिफिट है, इस नवादा को अगर मैं कर देता हूँ दिल्ली, देखो वहाँ चेंज हो गया, मैं करता हूँ इंडिया, देखो वहाँ फिर से चेंज हो गया। तो ये पेस्ट लिंक का फायदा है। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा 100, अब मैं यहाँ से 23 को करता हूँ कॉपी, 23 कॉपीड है। अब मैं 100 के जगह पर अगर नॉर्मल वे में पेस्ट करूँ तो क्या होगा, जो 100 है वो खत्म हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, 23 वहाँ चलाएगा। चलो Ctrl Z से मैं इसको अंडू करता हूँ। मुझे कहा गया कि यहाँ पे जो 100 है इसमें ये 23 ऐड होना चाहिए, है ना। तो आप जहाँ पे 100 है उसको सेलेक्ट कर लो, जो कि D का 3 है। वापस से आप जाओ पेस्ट स्पेशल में, कॉपी करने के बाद ये देखो जी यहाँ पे मार्क्यू चल रहा है, ये कॉपीड है। यहाँ आप ऐड करना चाहते हो, आप ऐड को सेलेक्ट करो, ओके करो, देखो ऐड हो गया। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो, अभी देखो कॉपीड ही है, आप चाहते हो कि सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये सेलेक्टेड है ही, आप यहाँ से वापस से जाओ पेस्ट स्पेशल में और ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर लो, ये देखो घट जाएगा। अगर आप वापस से चले जाओगे पेस्ट स्पेशल में, मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 इंटू 100 2300 हो गया। अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ये क्या करेगा, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। 2300 था बाई 23 100 आ गया वापस। सिंपल सा लॉजिक था, आप लोग उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कट करने के बाद यहाँ करता हूँ पेस्ट, देखो यहाँ से हट गया, यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ से मैं हटा के चलो Ctrl Z कर लेता हूँ, हटाओ Ctrl Z वापस, ये चीज़ को तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलो ये चीज़ हो गया। अच्छा अब देखो मान लो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ कहीं पे मैंने लिखा नवादा। अब ये जो नवादा है ये देखो बोल्ड नहीं है। अब देखो यहाँ इंडिया बोल्ड है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका मैं फॉर्मेट भी चेंज कर लेता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ सेंटर कर लेता हूँ, इसको यहाँ से बोल्ड तो है ही। चलो अब मैं चाहता हूँ कि जैसा ये है एग्जैक्टली नवादा वैसा हो जाए। अब बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ कौन कौन सा फॉर्मेटिंग अप्लाई है आई डोंट नो, पता नहीं। तो आप जिस भी सेल में के वैल्यू को के फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हो किसी दूसरे सेल में या सेल्स में, मैं दिखाता हूँ एक सेल में पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मल्टीपल सेल्स में मैं दिखा दूंगा। आप यहाँ सोर्स को सेलेक्ट करो, सोर्स सेल को, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो
और जहां आपको अप्लाई करना है वहां क्लिक कर दो, देख लो सेलेक्ट हो गया, वैसा हो गया। कंट्रोल Z करता हूं, मैं इसको अंडू कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा मैंने, ये सारे सेल पे, यहाँ सारे पे यही फॉर्मेट अप्लाई हो, तो इस सोर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो ड्रैग कर देता हूँ। अगर नवादा को भी इंक्लूड करना है तो ड्रैग कर लो ना। इवन जहाँ जो ब्लैंक था वहाँ पे भी देख लो सारा अप्लाई हो गया, लिख के देख लो नंबर वगैरह भी। बाद में इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर ऑल करने से क्या होता है, सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप क्लियर सिर्फ फॉर्मेट करते हो तो सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होता है, बाकी चीज़ आपको अप्लाई करना होगा। तो ये काम था फॉर्मेट प्रिंटर का। तो इस तरह से अपना ये क्लिपबोर्ड सेक्शन हो गया क्लियर। अब देखो ये यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जैसा फॉन्ट चाहो, जैसा साइज आप चाहो, आपकी मर्जी है भाई। बोल्ड चाहते हो, अंडरलाइन चाहते हो, इटैलिक चाहते हो, अंडरलाइन में भी कैसा स्टाइल चाहते हो, नॉर्मल अंडरलाइन मतलब सिंगल या डबल चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा रखा है, आप चाहते हो बॉर्डर नहीं रहे, नो बॉर्डर कर लो, देखो बॉर्डर हट गया। आप चाहते हो कि भैया सिर्फ जो है थिक बॉटम बॉर्डर रहे, तो देखो थिक बॉटम बॉर्डर लगा हुआ है। ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि थिक टॉप एंड बॉटम बॉर्डर रहे, देखो वैसा ही बॉर्डर रहेगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन आप लोग यूज़ करना। आउटसाइड बॉर्डर रहे तो ये चीज़ यूज़ करने का, यहाँ पे नॉर्मली एसएससी वगैरह के एग्जाम में ऑल बॉर्डर्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसको सेलेक्ट करके मैं देखो यहाँ से, यहाँ बगल में ही ये बैकग्राउंड कलर है, आप जैसा कलर चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसी ढंग से अगर आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चाहते हो, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा कलर चाहते हो वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा H2O, अब यहाँ H2O में क्या है, 2 तो सबस्क्रिप्ट होना चाहिए था, कोई बात नहीं। F2 दबाओ या डबल क्लिक करो या सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला बार पे क्लिक करो, आपकी मर्जी है। किसी भी हाल में देखो ये 2 को सेलेक्ट करना है, मैंने एक बार लेफ्ट एरो की प्रेस किया और 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रुको, एक्चुअली ये अगर मैं यहाँ से फॉन्ट में जाऊँ और देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सबस्क्रिप्ट, ओके। अब ये 2 नीचे आ गया, ओके। उसी ढंग से अगर मैं ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, अब ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं F2 दबा देता हूँ, सेल को सेलेक्ट करने के बाद 2 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ देखो फॉन्ट, यहाँ फॉन्ट के बगल में यहाँ पे नहीं है, इस पर क्लिक करता हूँ और सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सिंपल है। अगर मैं चाहता हूँ 2 कटा हुआ रहे तो यहाँ से क्लिक करो और इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो, देखो सेम चीज़ है, बिल्कुल कटा हुआ आ रहा है। इस फॉन्ट, इसके फॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है, यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा लो, यहाँ से फॉन्ट का साइज घटा लो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तो हैज़ लिखा हुआ आएगा, तो डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फॉन्ट का साइज घटा लो। तो इस ढंग से आप लोगों ने सीखा ये फॉन्ट वाला सेक्शन। फॉन्ट वाले सेक्शन में और भी चीज़ है जो आगे के वीडियो में जो थोड़ा सा एडवांस होगा वहाँ मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अभी इस इंडिया को देखो, ये इंडिया कहाँ पे है भाई, लेफ्ट में है और वो भी बॉटम में। ये मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, देखो बीच में आ गया। दिस इज कॉल्ड, देखो यहाँ ये टॉप है, ये आपका सेंटर है, ये बॉटम है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। अभी आप चाहते हो ठीक है ये सेंटर में आ गया, इधर लेफ्ट में है, राइट में आ जाए या सेंटर में आ जाए, आपकी मर्जी है भाई, आप जहाँ चाहो। यहाँ से देखो रोटेट कर सकते हो, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, कंट्रोल Z। यहाँ से आप कर लो रोटेट टेक्स्ट अप, है ना। ये ऑप्शन आप लोगों को देखना होगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कंट्रोल Z। ये ऑप्शन आप लोगों को देखना होगा, प्रैक्टिकल करके देखना होगा। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में चले जाओगे अगर, तो यहाँ से सेल का अलाइनमेंट है भाई, मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में हो और वर्टिकली जो है बॉटम में हो, ओके।
ऐसा हो सकता है। आप यहाँ पे अगर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो और चाहते हो कि भाई ये इतना डिग्री से रोटेट हो जाए, अगर आपका यहाँ प्रिसीजन नहीं है तो आप यहाँ डाल दो एंगल, यहाँ डिग्री जो मान लो 45, ओके कर लो, 45 में डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 34.45 और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो है। आप यहाँ क्लिक करो, देखो ये क्या हो रहा है, इंडिकेशन बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है ना। तो ये आपके ऊपर चीज़ है। अभी मैं ये चाहता हूँ, बहुत ध्यान समझना, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज द क्लास ऑफ होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट या एमएस एक्सेल, या आप सिर्फ एक्सेल में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे A1 एक्चुअली ये कॉलम का विड्थ बहुत कम है और आपका मैटर ज़्यादा है। आप रैप टेक्स्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद आप रैप टेक्स्ट कर लेना। देखो एक उतने ही विड्थ में ये एडजस्ट हो गया, है ना। अगर ये चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक, देखो ऐसे सेलेक्ट कर लो माउस से, ये एक सेल बन जाए तो मर्ज एंड सेंटर कर लो। अब उसके बाद आप यहाँ लिखो, वो भी लिखना है, ये देखो मर्ज हो गया, है ना। तो सिंपल सा चीज़ है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सारे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर ऑल कर लेता हूँ। चलो वापस से सब कुछ सही है, इसको थोड़ा वेट इसका कम करता हूँ। मैं यहाँ कुछ नंबर लिखता हूँ 12 34 45 56 78 89 45। मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे नंबर सेक्शन में यहाँ जनरल है, अगर मैं जनरल की जगह पे नंबर करूँ, देखो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है, डेसिमल भी एडजस्ट यहाँ पे ऐड किया और डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसने ले लिया। ये नंबर का सिस्टम है। करेंसी करोगे तो बाय डिफॉल्ट डॉलर ले लेगा। अब सवाल उठता है डॉलर ही क्यों लेगा, रुपीज़ क्यों नहीं? भाई ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, डॉलर ही लेगा। रुपीज़ करना होगा तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर करेंसी की जगह अकाउंटिंग कर लूँ तो डॉलर थोड़ा सा अलग होके आएगा, है ना। फिर अगेन वही प्रैक्टिस है, ठीक है। डेट के लिए सब चीज़ दिया हुआ है। डेट के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स है, इवन मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद 2 नहीं 4 डिजिट आए, आप यहाँ 4 करके ओके कर लो ना, 4 डिजिट आएगा। यहाँ से जितना चीज़ सीखना है पहले हम लोग सीख लेते हैं। हालांकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल 1, वहाँ से तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ अभी बेसिक के बाद पहले हम लोग इतना तो समझ लें, ठीक है। यहाँ से कितना आसान है, डॉलर लग गया। अच्छा डेट के बारे में जहाँ तक बात है, मान लो मैंने लिखा 1/3/2001, 1/3/2001, ओके। ये देखो कैसा दिख रहा है, ये शॉर्ट डेट है। एक्चुअली डेट में शॉर्ट डेट दिख रहा है। आप यहाँ लॉन्ग डेट दिखाओ ना, देख लो कैसा आ रहा है। लेकिन डेट होना तो चाहिए। आप यहाँ नंबर्स पे मत अप्लाई करना, आप डेट लिखो उसके बाद अप्लाई करो। आप यहाँ पे शॉर्ट डेट करते हो, शॉर्ट डेट आ रहा है। आप यहाँ टाइम करते हो, बताओ ना टाइम में, ये तो 12 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखो इसी चीज को देखो ना, मैं मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 12 34 45 56 67। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ से परसेंट कर लूं तो बताओ ये परसेंट में आ रहा है। हालांकि ये परसेंट सही नहीं है। उपाय क्या है, अगर ऐसा में परसेंट निकालना हो ना तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूं और इतने को मैं सेलेक्ट करके, देखो समझना बात, इसको मैं सेलेक्ट करके करता हूं कॉपी और इतने को सेलेक्ट करके यहां से पेस्ट स्पेशल जो मैंने बताया है, पहले मैं कर देता हूं डिवाइड, ताकि सारा वैल्यू जो है ना वो 100 से डिवाइड हो जाए। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करके यहां से परसेंट करते हो ना तो आपका परसेंटेज सही निकलेगा, देख लो। अब रही बात कि पॉइंट के बाद 00 क्यों आ रहा है, अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है तो क्या दिक्कत है, आना ही चाहिए, पॉइंट के बाद आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आए तो फिर वापस से इसको क्या करोगे, देखो यहाँ से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है
अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 100 ऐसा कुछ लिख दिया, देख लो कितना आसान है। फॉर्मेट अप्लाइड है, आप जो भी वैल्यू डालो उसी फॉर्मेट में आ रहा है। ये तो एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन आता है। अब देखो कॉमा भी आ रहा है, आप यहाँ से कॉमा को हटा सकते हो, डॉलर को हटा सकते हो, परसेंट लगा सकते हो, डॉलर के जगह पे ये देखो चाइनीज़ फॉर्मेट में या जो भी है यूरो लगा सकते हो, डॉलर भी लगा सकते हो, यहाँ से जो चीज़ है सब लगा सकते हो। नहीं तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आओ, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ से आप देखो इंडियन रुपीज़ भी होगा, बहुत सारा, यहाँ तो सारा सिंबल होगा ना, यहाँ सारा सिंबल होगा। आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा, आपको रुपीज़ भी मिलेगा। आप अगर यहाँ से थोड़ा समय लगेगा, हालांकि अभी देखो रुपीज़ मिला था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे कहीं पे रुपीज़ था, इंडियन रुपीज़ है, और नहीं तो थोड़ा नीचे आओ ना, सब मिल जाता है। देखो यहाँ से इवन RS वगैरह भी लिखा हुआ है। यहाँ सिलेक्शन का ये देखो रुपीज़ ले लो, ऐसा रुपीज़ ले लो, ओके करो, देखो रुपीज़ आ रहा है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से नंबर सेक्शन से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज़ था। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ क्लियर ऑल, ताकि जो भी फॉर्मेट वगैरह अप्लाइड है वो सब खत्म हो जाए। अब चलो यहाँ 12, 34, 100, 190, 34, 56, 78, 90, 123 ऐसा मैं डालता हूँ। अब यहाँ देखो, समझना ध्यान से, ये यहाँ पे बहुत अलग अलग रेंज का नंबर्स है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स। अब मैं यहाँ ग्रेटर देन में जाता हूँ और यहाँ देखो अब मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स आर ग्रेटर देन। अगर भाई 100 से ज़्यादा हो तो इसको क्या कर दो, इसको कर दो रेड टेक्स्ट, ठीक। यहाँ बहुत सारा चीज़ है, रेड बॉर्डर। और अगर ये सब चीज़ नहीं पसंद तो कस्टम फॉर्मेट में जाओ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कि भाई उसको आप बॉर्डर दे दो ऐसा सॉलिड, आउटलाइन, कलर कैसा होना चाहिए बॉर्डर का, ये होना चाहिए, ठीक है। फिल भी कर दो किस कलर से, तो ऐसा है कि इस कलर से कर दो, ठीक है। आप यहाँ फॉन्ट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, कलर कैसा कर दो, ये कर दो, ओके। अब देखो ओके जैसे ही आप करोगे तो देख लो जितना 100 से ज़्यादा है ना, देखो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करके क्लियर में जाते हो और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स करते हो तो सारा फॉर्मेट जो आपने अप्लाई किया था मैनुअली या यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो सब खत्म हो गया। टॉप बॉटम रूल्स में जाओ, टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स में आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टॉप 10, आप यहाँ पे टॉप 5 को हाईलाइट कर लो जैसा चाहते हो वैसा। चलो लाइट रेड विथ फिल, ओके, देख लो टॉप 5 वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऐसा आ गया। सेलेक्ट करके वापस से यहाँ क्लियर में जाओ और इसको कर लो क्लियर फॉर्मेट्स, वापस से वैसा ही हो गया, है ना। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाता हूँ और यहाँ डाटा बार्स में जाता हूँ। अब देखो यहाँ कितना अच्छा चीज़ है, ये देखो आप कोई भी डाटा बार ले लो जैसा आपको पसंद हो, देखो वैसा डाटा बार आ रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आगे बहुत काम आने वाला चीज़ है ये, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। कलर स्केल में भी आप जा सकते हो, जैसा कलर स्केल आप चाहो, स्केल्स वगैरह यहाँ पे आप जैसा स्केल चाहो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड स्केल्स आपको मिल जाता है यहाँ पे एक्चुअली, तो जैसा कलर स्केल चाहो आप ले सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो मोर रूल्स में आओ और यहाँ आप रूल डिफाइन कर सकते हो, मैं बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको वापस से क्लियर करना है फॉर्मेट से, ठीक है। चलो इसको मैं क्लिक करता हूँ, वापस सेलेक्ट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ पे आइकन सेट्स भी है, देखो जैसा आइकन सेट आप चाहो वैसा यहाँ पे अप्लाई हो जाता है ना। वापस से हटाना या तो कंट्रोल Z कर लो या यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स, है ना, सिंपल है।
वापस से सेलेक्ट करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आओ, न्यू रूल। देखो न्यू रूल में आप जाओ, अब देखो कैसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो। मैं फॉर्मेट करना चाहता हूं ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 2 कलर स्केल से। कौन कौन सा कलर, चलो ये एक कलर मैं ले लेता हूं ब्लैक और एक कलर मैं ले लेता हूं वाइट, ठीक है। टाइप क्या है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ओके। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, हालांकि अच्छा नहीं दिख रहा है, कंट्रोल जेड। इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। अगर न्यू रूल में जाके ये कलर बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये चीज़ हो जाएगा। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अब यहाँ देखो अगर सेल वैल्यू 1 से 30 के बीच में हो तो भाई उसको आप उसका फॉन्ट एक तो बोल्ड कर दो, कलर कर दो येलो, ओके। 1 से 30 के बीच में आपने किया है, ओके। देख लो अभी यहाँ 1 से 30 के बीच में मैं इसको डालता हूँ, मान लो मैंने डाल दिया 15, देखो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो जैसा आप चाहो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। वापस से मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि देखो कंट्रोल जेड, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ यहाँ पे क्लियर रूल से भी मैं इसको क्लियर कर सकता था। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, देखो ऐसे भी हो सकता था, है ना। तो अभी थोड़ा सा मैनेज रूल्स के बारे में बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया फॉर्मेट एज टेबल, कैसा आपको टेबल चाहिए ऐसा, ओके। अब ये टेबल बन गया। टेबल बन जाने से देखो इसका एक नाम आ जाता है, ये टेबल 1 नाम है। मान लो इसका नाम मैं डाल देता हूं माई टेबल 1। देखो ये नाम आप डाल सकते हो, ओके। इससे क्या बेनिफिट है, आपको सम निकालना है, आपको रेंज डालने की जरूरत ही नहीं, आप इक्वल माई टेबल 1 कर लो। आप यहाँ पे इक्वल माई MYTABL टेबल 1 कर लो, ब्रैकेट बंद। देखो अच्छा सबसे मजेदार बात क्या है, यहाँ पे आप सपोज 230 आपने डाला, देखो वैल्यू चेंज हो रहा है। और अगर आप इस टेबल के नीचे आके कोई नया वैल्यू डालते हो, अभी देखो ये अपडेट हो रहा है, 995 है ना, इसको याद रखना। मान लो मैंने यहाँ पे 100 डाला, देखो तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने फॉर्मेट एज टेबल किया है इसको। अभी आप इसको वापस से सेलेक्ट कर लो और यहां से क्लियर ऑल कर लो। क्लियर ऑल से देखो सारा वैल्यू खत्म होता है। कंट्रोल जेड, आप यहां से इसको क्लियर करो ओनली फॉर्मेट्स, लेकिन ये टेबल तो रहा। तो वापस से जाओ यहां से फॉर्मेट एज टेबल और ध्यान दो न्यू टेबल स्टाइल में भी आप जा सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो बहुत सारा अपना टेबल स्टाइल भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये लास्ट कॉलम या फर्स्ट रो स्ट्रिप, ओके। देखो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। हालांकि मैं इसको कंट्रोल जेड से हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ तक आपका मामला फिनिश है, आपने ये भी सीख लिया। अब देखो यहाँ सेल्स स्टाइल्स है। अब देखो समझो बात, यहाँ मैं इतना को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ सेल स्टाइल्स में आता हूँ। अब देखो समझो, जैसा स्टाइल आप चाहो, ये आपकी मर्जी है, सारा प्री डिफाइंड स्टाइल है। आप जैसा चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, वो स्टाइल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मल वे में आप लोग समझोगे इसको। वार्निंग टेक्स्ट, वार्निंग टेक्स्ट में जो टेक्स्ट का कलर होता है वो रेड हो जाता है। एक्सप्लानेटरी है ना, हर का ये प्री डिफाइंड है ना एक्चुअली, इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे सेल स्टाइल्स में जाओ। अभी न्यू स्टाइल वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को, फिलहाल आप लोग रेडीमेड जो भी है वो आप लोग पहले समझ लो, ठीक है। अब ध्यान देना, चलो इसको मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ 190 लिखा हुआ है ना, चलो 190 कहाँ लिखा हुआ है, A4 में। मैं A4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट सेल्स। अब इंसर्ट सेल्स मैंने किया, ये MS वर्ड में भी मैंने बताया था, अगर आप लोग MS वर्ड का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा
अब यहाँ इंसर्ट तो हो रहा है सेल, ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि अगर यहाँ पे मैं एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करूँ तो यहाँ जो 190 है AK4 में उसका क्या करूँ, शिफ्ट सेल डाउन। ओके, देखो नीचे चला गया। चलो कंट्रोल Z। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप यहाँ पे कहते कि नहीं शिफ्ट सेल राइट, तो दाहिने चला जाता है, राइट मतलब दाहिने, कंट्रोल Z। अगर आप कहते कि नहीं ऐसा है, इंटायर रो को शिफ्ट कर दो। अब इंटायर रो और शिफ्ट सेल डाउन में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को ये चीज़, बहुत ध्यान से समझना। मान लो यहाँ मैंने लिखा रोल, यहाँ लिखा नेम, यहाँ लिखा कोर्स, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे अलग अलग नाम भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग कोर्स भी लिख दिया, जो भी कोर्स है मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया। चलो देखो एक चीज़ यहाँ और है, ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये जो कॉलम हेडर है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ऑटो एडजस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ऑटो एडजस्ट के लिए। अब ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ आपको चाहिए ये 3 के ऊपर चाहिए। देखो यहाँ से इंसर्ट में जाओ, यहाँ से शीट रोज, देखो 3 के ऊपर एक रो आ गया। आप चाहो तो यहाँ एक नया ला सकते हो, एक नया रो लिख सकते हो। अब सवाल उठता है क्या एक ही रो आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसे सेलेक्ट कर लो, देखो आपने कितना सेल सेलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5। तो अगर अभी आप इंसर्ट में इंसर्ट शीट रोज करते हो तो देखो 5 रो आ जाता है। आप सब में ब्लैंक, आप सब में भर सकते हो डेटा। कंट्रोल Z करके मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके एक बार और अंडू कर लेता हूँ, ताकि अपना ये डेटा यहाँ पे है, ठीक है। ये आप ऐसे इंसर्ट कर दो। अभी नेम, ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो और आप चले जाओ इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट शीट कॉलम्स, देखो लेफ्ट हैंड साइड एक कॉलम आ गया। क्या एक ही कॉलम आएगा? कंट्रोल Z करो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि नेम से पहले लेफ्ट के नेम, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 कॉलम आए। मैंने यहाँ पे 5 कॉलम सेलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5, B2F। अभी इंसर्ट में आओ, इंसर्ट सीट कॉलम्स, देखो यहाँ पे 5 कॉलम आ गया, 1 2 3 4 5। वापस से मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं SDF, या चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धोनी, ओके। यहाँ पे मैं एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ इंसर्ट शीट, सेल तो मैंने इंसर्ट करके दिखाई आप लोगों को। इंसर्ट शीट, देखो इंसर्ट शीट पे क्लिक करो, एक नया शीट आ गया, जिसका बाय डिफॉल्ट जूम लेवल क्या है ये व्यू से पता चलेगा, 100% होता है। जूम में आप चाहो तो 100% कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। और ये शीट कहाँ आया? शीट 1 से पहले आया। जिस शीट पे आप काम कर रहे होगे ना, नया शीट हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब ये शीट 3 कोई बेनिफिशियल नहीं है, अपोजिट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कर लो। इसने पूछा भी नहीं कि डिलीट करना है कि नहीं, क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ था। लेकिन वही देखो शीट 2 पे काम हुआ है। अगर आप इसको अपोजिट क्लिक करके डिलीट करोगे तो ये पूछेगा, ये आपको एक्चुअली बताएगा कि अगर आप डिलीट करोगे तो इस पर जो डेटा है ना वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हो डिलीट करना? तो हाँ मैं चाहता हूँ, डिलीट कर दो, सिंपल है। वापस से होम में आता हूँ, ठीक है। यहाँ इंसर्ट आप लोगों ने सीखा। अभी देखो ये 2 को मैंने सेलेक्ट किया जो रो नंबर 3 में है, कॉलम A में है। अभी मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डिलीट सेल। अब ये पूछ रहा है कि चलो मैं तो 2 को डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके जगह पर किसको आना चाहिए? शिफ्ट सेल अप, मतलब 3 चला है, नीचे वाला ऊपर चला है। ओके, देखो ऊपर चला है, कंट्रोल Z। नहीं ऐसा नहीं हो तो क्या हो भाई? डिलीट सेल्स को अगेन क्लिक करो, शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब दाहिना वाला बाएं आ जाए, मतलब ये जो नाम ASEDF है वो बाएं आ जाएगा, है ना। कंट्रोल Z कर लो, फिर संडू हो गया। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि डिलीट सेल्स इंटायर रो, देखो ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ओके करो, देखो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 2 खत्म हो गया, कंट्रोल Z वापस से आ गया। अगर आप यहाँ चाहते हो इंटायर कॉलम को ख़त्म करना, ये पूरा का पूरा रॉल ही ख़त्म हो जाएगा, देख लो, कंट्रोल Z, अंडू हो रहा है ना। इसी ढंग से डिलीट में आओ, ये तो डिलीट सेल्स का सारा ऑप्शन हो गया, हटाओ। अब देखो मैं किस रो में हूँ? रो नंबर 3 में मैं हूँ। अभी अगर आप डिलीट में जाते हो, डिलीट शीट रोज करते हो, तो वो एक रो डिलीट हो गया जहाँ पे मैं था।
और बाकी सब का शिफ्टिंग अपवर्ड्स हो गया। कंट्रोल जेड करो। अगर मैं चाहता हूँ ये 2 3 4 5 सारा डिलीट हो जाए, सेलेक्ट कर लो, डिलीट शीट रोज, देखो सारा डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। अगर मैं चाहता हूँ नेम, ये जो नेम कॉलम है डिलीट हो जाए, डिलीट शीट कॉलम्स, देखो नेम डिलीट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेम और कोर्स दोनों डिलीट हो जाए, तो दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लो। कंप्लीटली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही B1 C1 को सेलेक्ट कर लो या ऐसे बीच में कोई सेलेक्ट कर लो, डिलीट शीट कॉलम्स, ठीक है, कंट्रोल जेड। अब यहां देखो एक लास्ट ऑप्शन यहां पे डिलीट शीट। अब देखो ये एकमात्र शीट है, शीट 1। अभी आप डिलीट शीट करोगे तो ये एरर देगा, इन्हें आप नहीं डिलीट कर सकते हो, क्योंकि देखो MS वर्ड में लास्ट पन्ना अगर सिर्फ एक ही पन्ना हो, किसी डॉक्यूमेंट में एक ही पेज हो, वो डिलीट नहीं होता है। एक्सेल में भी अगर एक ही शीट है तो वो डिलीट नहीं होता है। ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैंने जानबूझ के इंसर्ट किया आप लोगों को बताने के लिए। चलो मैं लिख भी लेता हूँ कुछ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये शीट 4 डिलीट हो जाए, इसी पे आपको रहना है। उसके बाद होम में जाना है, यहाँ डिलीट शीट। अब ये पूछेगा, पूछना तो है ही ना, ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आप इसको डिलीट करोगे तो इस पे जो भी डेटा है वो खत्म हो जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट डेटा तो आप देख लो उसका। नहीं भाई डिलीट करो, डिलीट हो गया। लेकिन अब जब एकमात्र शीट है, आप चाहते हो डिलीट करना, तो ये डिलीट नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट में भी बहुत सारा ऑप्शन है। देखो यहाँ मैं इस रो में हूँ, रो नंबर 1 में, मैं यहाँ फॉर्मेट में आता हूँ, रो हाइट में आता हूँ, हाइट 15 है, मैं इसको 30 कर देता हूँ, जस्ट डबल इंटर, देखो हाइट बढ़ गया। हालांकि देखो अगर आप चाहो तो यहाँ डबल क्लिक करके हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लेता हूँ। क्यों भाई, सेलेक्ट करो, वापस से फॉर्मेट में जाओ, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट हो गया। अब देखो ये जो कॉलम विड्थ है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकता हूँ, कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसको ऑटो फिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे रखो। यहाँ देखो फॉर्मेट, कॉलम विड्थ जो कि बाय डिफॉल्ट 5.57 है, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये देखो 50 हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो सेल सेलेक्टेड था ना उसमें जो टेक्स्ट है ना उसके विड्थ के हिसाब से ये ऑटो फिट हो गया। अगर गलती से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ F को, और अगर मैं यहाँ से ऑटो फिट कर लूँ तो F के हिसाब से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके फिलहाल सही कर लेता हूँ। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे वाइडेस्ट एलिमेंट होगा ना उसको सेलेक्ट करके ही आप लोगों का काम है ऑटो फिट करना, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे सिलेक्टेड है, इतना बहुत ज़्यादा विड्थ है, आप फॉर्मेट में आओ, यहाँ डिफॉल्ट विड्थ कर लो, ओके। हालांकि देखो ये हो नहीं रहा है डिफॉल्ट विड्थ, आप यहाँ डबल क्लिक करो, यही सही है, ठीक है। अभी इस कॉलम में हम लोग हैं, फॉर्मेट में आते हैं, डिफॉल्ट विड्थ हो गया, हाइड एंड अनहाइड। देखो हाइड रोज छिप गया, कौन सा रो, जहां हम लोग थे 4 नंबर पे थे, देखो 3 के बाद 5 दिख रहा है, 4 खत्म हो गया। वापस से यहां से हाइड रोज हम लोगों ने किया था, अनहाइड कर लो, अनहाइड हो जाता है। सिमिलरली हम लोग बी कॉलम में है, अगर यहाँ फॉर्मेट में जाएं, हाइड कॉलम्स कर ले, देखो रोल के बाद नेम था, ए के बाद बी, खत्म हो गया। वापस से यहां से अनहाइड कॉलम कर लो, अरे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फॉर्मेट में जाओ, देखो यहाँ से अनहाइड, हाइड रोज मैंने किया है, हाइड कॉलम्स किया है, हाइड शीट कर लो। अब ये एकमात्र शीट है इसलिए ये हाइड नहीं होगा। अच्छा चलो यहाँ पे एक और शीट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसका भी मैं व्यू 200% कर लेता हूँ। चलो इस पर मैंने काम नहीं किया, मैं शीट 1 को हाइड करना चाहता हूँ। यहाँ होम पे डबल क्लिक करो, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, यहाँ हाइड शीट कर लो, देखो ये हाइड हो गया, शीट 1 गायब है, देखो शीट 5 दिख रहा है। अभी आपको लाना है, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से अनहाइड शीट, यहाँ देखो लिस्ट आ रहा है, ओके। अच्छा बहुत गजब का चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, मान लो ये शीट 6 है,
अगर शीट 6 का भी मैं जूम लेवल 200% कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, मुझे इसको भी हाइड करना है। चलो ये शीट 1 को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के मैंने शीट 6 को भी सेलेक्ट कर लिया, दोनों को हाइड करना है। होम पे मैं जाता हूँ, फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड। अब यहाँ हाइड शीट करता हूँ, देखो दोनों शीट हाइड हो गया। क्यों भाई? क्योंकि मैंने कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए दोनों हाइड हो गया। अब यहाँ से वापस से अगर मैं फॉर्मेट में जाऊँ, हाइड एंड अनहाइड में जाऊँ, और अगर मैं यहाँ अनहाइड शीट करता हूँ तो ये पूछता है कि भाई किसको करना है, दोनों को, एक को? नहीं, दोनों तो नहीं होगा। देखो तो कंट्रोल दबा के क्लिक होता है, नहीं होता है। शीट 1 ओके, 1 बाई 1 ही होगा। हालांकि देखो हाइड जब हमने किया कंट्रोल दबा के तो दोनों एक साथ हो गया था, लेकिन अनहाइड एक एक करके हो रहा है। अब ये शीट 1 है जहां ये डेटा रखा हुआ, इसका नाम मुझे चेंज करना है। एक तरीका है, इस पे अपोजिट क्लिक करके यहाँ से रीनेम पे क्लिक करो और जो भी नाम डालना है डाल दो। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये शीट सेलेक्टेड है, ओके, फॉर्मेट में जाओ, रीनेम शीट, यहाँ जो भी नाम है वो टाइप कर लो। अब इसको मूव करना है, अपोजिट क्लिक, यहाँ देखो मूव और कॉपी है, यहाँ से मूव टू एंड कर लो, ओके, देखो मूव टू एंड हो गया ना। या अपोजिट क्लिक, मूव और कॉपी, मुझे शीट 6 के पहले ये चाहिए, शीट 6 मैंने सेलेक्ट किया, ओके, देखो शीट 6 के पहले आ गया। यही काम आप यहाँ फॉर्मेट से भी कर सकते हो। मूव और कॉपी, शीट में जाओ, यहाँ से मूव टू एंड कर लो, ओके, या आप वापस से मूव और कॉपी शीट में जाओ, यहाँ बिफोर शीट 6 कर लो, ओके। अगर इसका एक कॉपी आप मूव टू एंड करना चाहते हो, मूव और कॉपी में जाओ, मूव टू एंड करो, लेकिन ओके करने से पहले क्रिएट अ कॉपी करके ओके करो, तो वो तो अपनी जगह पे है, उसका एक कॉपी तैयार हो गया। चलो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक। अब ये आपका है, यही काम आपको यहाँ से करना है। तो फॉर्मेट में जाओ, मूव और कॉपी शीट में जाओ, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके, देखो सेम काम हो गया। ये तो अपनी जगह पे है, इसका एक कॉपी तैयार हो गया। अपोजिट क्लिक, चलो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, सेम काम तो हो रहा है। मतलब यहाँ अपोजिट क्लिक पे भी आपके पास है और साथ में ऑप्शन में भी है। अभी फॉर्मेट में आओ, टैब कलर, अब देखो यहाँ आप इस शीट में, अब टैब कलर में जाओ और जैसा कलर लेना है ले लो। इसके भी शीट 6 को सेलेक्ट करो, यहाँ से भी आप फॉर्मेट में जाओ, टैब कलर में जाओ, जैसा कलर लेना है ले लो। यहाँ से भी आप सिमिलरली फॉर्मेट में जाओ, टैब कलर ले लो, आपकी मर्जी। देखो अब क्या अच्छा लग रहा है, देखो है ना, सबका टैब कलर, जो सेलेक्टेड शीट है वो तो ठीक है, लेकिन देखो बाकी का टैब कलर दिख रहा है, अभी इसका नहीं दिख रहा है। शीट 6 पे आओ, देखो इसका भी टैब कलर दिख रहा है, अभी इसका शीट 6 का नहीं दिख रहा है। आप शीट 5 पे या शीट इस पे आओ, देखो दिख रहा है ना। तो ये चीज़ आपका टैब कलर का ऑप्शन है। हालांकि देखो आप यहाँ से भी अपोजिट क्लिक करके टैब कलर से सेलेक्ट कर सकते थे, सेम काम। देखो यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेम चीज़ है। अभी देखो है ना, सेम चीज़ है कि नहीं। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट का ऐसा एग्जांपल था। प्रोटेक्ट शीट, अभी देखो ये आपका डेटा, आप यहाँ कहीं कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए, मैं चाहता हूँ कि इस शीट पे मैंने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा इसके बाद कोई कुछ नहीं लिख सके, तो यहाँ फॉर्मेट में जाओ, प्रोटेक्ट शीट में जाओ और यहाँ पासवर्ड डाल दो। मान लो मैंने 1 2 3 एक पासवर्ड डाला, ओके, वापस से वही पासवर्ड आपको डालना है, री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, ओके, 1 2 3। अब आप देखो ये आपका शीट प्रोटेक्टेड है ना, कुछ भी आप नहीं लिख पा रहे हो। क्यों भाई? क्योंकि आपने प्रोटेक्ट शीट से एक पासवर्ड डाला है इस पर्टिकुलर शीट में। दूसरे शीट पे तो आप लिख ही सकते हो, आपका सिर्फ ये पर्टिकुलर शीट ही प्रोटेक्टेड है। हालांकि अभी अगर इसका नाम हम चेंज करना चाहें, देखो तो मान लो हम लोग इसका नाम शीट 1 चाहे रख सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करना है तो अनप्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट करो, पासवर्ड याद रहना चाहिए जो मैंने 1 2 3 डाला था, ओके। अब देखो आप लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे आप प्रोटेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा उपाय है। ये सेल आप लॉक करना चाहते हो, इतना सेल, यहाँ जाओ फॉर्मेट में, लॉक सेल, क्या हो गया भाई, क्या चेंज नहीं कर सकते क्या? कर तो रहे हैं।
लेकिन लॉक सेल के बारे में बताऊंगा आगे चल के। फॉर्मेट सेल्स जब मैं बताऊंगा, कंट्रोल 1 के बारे में जब बताऊंगा यहाँ, तो फिर मैं इसका पूरा प्रोटेक्शन बताऊंगा। तो अभी इस चीज़ को आप लोग रहने देना, ठीक है। आगे फॉर्मेट सेल्स भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 12, 34, 45, 56, 67, 78 ऐसा लिखा। मैं चाहता हूं यहाँ पे सम आ जाए। देखो आपके पास शॉर्टकट है अल्ट इक्वल इंटर, सम इससे निकाल दिया। अल्ट इक्वल अगर आपको नहीं याद है, मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, इक्वल। ये ऑटो सम का फॉर्मूला है। कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल दबाओ, सारा आपका वैल्यू आ गया, सम आ गया, है ना। नहीं तो आप यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करो, ऑटो सम आ जाएगा। और मजेदार बात क्या है कि ऑटो सम के बगल में जो राइट एरो है, यहां से आप एवरेज निकाल सकते हो। देख लो, यहां से ही आप सम भी निकाल सकते हो, यहां से ही आप काउंट भी निकाल सकते हो। समझना बात, यहां दोनों एवरेज ही मैंने निकाल दिया है। एक्चुअली सम और एवरेज सेम आ रहा है लगता है, चलो इसको हटाओ। यहां से ही आप चाहो अगर मैक्स भी निकाल सकते हो, है ना। देखो मैक्सिमम कौन है इसमें, 78 है, यहाँ 78 आ रहा है। यहीं से आप ऑटो सम में जाओ, अगर यहाँ सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन भी निकाल सकते हो। देख लो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आसान बना दिया है। और नहीं तो मोड फंक्शन है, यहाँ तो बहुत सारा फंक्शन है भाई। देख लो यहाँ पे सारा फंक्शन, जो आप चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे फिल है, बात समझना। ये फिल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10, ओके। अब इस 10 को मैं चाहता हूँ, 10 को मैंने सेलेक्ट किया, मतलब A1 पे मैंने क्लिक किया, A1 सेल सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ राइट डाउन एरो से मैंने A के 9 तक सेलेक्ट किया है। अभी मैं फिल में जाऊंगा, डाउन, देखो सब में डाउन, सब में वही वैल्यू आ गया, है ना। अगर मैं A1 को पे क्लिक करूं, A1 सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करके यहाँ H तक मैंने सेलेक्ट किया, और अभी फिल के साथ मैं राइट करूंगा तो राइट में देखो सारा वैल्यू आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ 50 लिया, अब ये 50 को मुझे शिफ्ट के साथ मैंने लेफ्ट एरो यहाँ तक फिल करना है, सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से, फिल लेफ्ट, देखो सारे में 50 आ गया। अगर इसी को मुझे अपवर्ड फिल करना है, शिफ्ट के साथ अप एरो के साथ मैं यहां तक सेलेक्ट करता हूं और फिल अप, देखो अपवर्ड्स भी फिल हो गया, है ना। ये चीज आपका फिल का है। मैंने क्या बताया, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहां से कर देते हैं डिलीट। अब हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं। A1 में क्या है, 1 है, और मैंने 1 को सेलेक्ट कर रखा है। अभी आप फिल में जाओ, सीरीज में जाओ। अब देखो ये सीरीज, बहुत मजेदार बात है, ये सीरीज बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहते हो कॉलम में फिल हो, मतलब ऐसे लीनियर, मतलब जुटते हुए। कितना जुटते हुए, तो चलो 3 जुटते हुए। कब तक, जब तक कि 10 ना हो जाए, 10 कम है, 20 ना हो जाए। लीनियर मतलब जुटते हुए, याद रखना, लीनियर मतलब प्लस। तो 1 के बाद 3 जुट के 4 आएगा, 4 के बाद 3 जुट के 7 आएगा, 7 के बाद 3 जुट के 10 आएगा, एंड सो ऑन। देख लो, अगर यही चीज आप कॉलम में ना करके आप अगर रोज में करते, वापस से मैं सीरीज में आता हूं, रोज में करता मैं लीनियर। चलो दो जोड़ के 10 तक, कहां तक, 10 तक, ओके। देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, है ना, सेम चीज है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो में फिल करना चाहते हो या कॉलम में फिल करना चाहते हो। रो और कॉलम दो ऑप्शन है। अगर आप ग्रोथ फिल करना चाहते हो कॉलम में, ग्रोथ मतलब गुना होते हुए, कितना गुना, 2 गुना होते हुए। कब तक, जब तक 50 ना हो जाए। देखो तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 64, 32, 32 गुना 2 64 होता है। मैंने वहां पे लास्ट वैल्यू 50 ही डाला था। अगर फिर से आप A1 को सेलेक्ट कर लो, वापस से आप चले जाओ फिल के अंदर, सीरीज के अंदर, है ना, और यहाँ पे रोज को सेलेक्ट करो, ग्रोथ। भाई इस बार आप ऐसा करो ना, 10 मल्टीप्लाई करो, कब तक, जब तक कि 10,000 ना हो जाए, 10,000, ओके। देख लो, है ना,
10 10 गुना हो रहा है 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 10,000, उसके आगे नहीं, क्योंकि एंड वैल्यू मैंने क्या डाला था 1000, 10,000 डाला था। ठीक, अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अभी देखो आपके पास अभी फिल ऑप्शन में बचा हुआ है यहाँ पे सीरीज में। यहाँ एक चीज़ है ऑटो फिल, समझना बात, मैं यहाँ 10 डालता हूँ, इतना को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कितना आसान है, फिल में जाओ और ऑटो फिल कर लो, सीरीज ऑटो फिल, ओके। जैसे ही ओके करोगे सब में वही चीज़ फिल हो जाएगा। हालांकि देखो ये चीज़ आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके भी तो कर सकते हो, और इसको ऐसे ड्रैग कर लो, सब में आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ डालता हूँ 1 2 2003। अब यहाँ पे देखो 1 2 2003 है, ठीक है, 1 फरवरी 2003 है ये। अभी मैं फिल में जाता हूँ, यहाँ से सीरीज में जाता हूँ, डेट ऑटोमेटिकली आ गया। कॉलम में मैं चाहता हूँ फिल करना डेट, भाई एक एक हो, ठीक है, डे बढ़े, कब तक बढ़े, तो 20/2/2003 तक बढ़े। ओके, देख लो एक एक के डेट से ये बढ़ता चला गया। ऐसे आप लोग मंथ भी फिल कर देना, 20 तक आए ना, ऐसे आप डेट भी फिल कर सकते हो। हालांकि देखो जब भी डेट, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी डेट अप्लाई करो ना, ऐसे सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर लेना, नहीं तो बाद में क्लियर ऑल नहीं करो, कंट्रोल Z, अगर क्लियर ऑल नहीं करते हो आप 12 डालते हो, देखो डेट आता है। इसीलिए मैंने कहा कि फिर नंबर डालने में परेशानी होगी तो क्लियर ऑल कर लेना, इससे क्या होगा कि आप 12 डालोगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, अभी ये देखो शीट 1 में इतना चीज़ लिखा हुआ है, शीट 6 सपोज मैंने खाली कर दिया, शीट 5 भी खाली है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी शीट 1 में लिखा हुआ है इतना चीज, यही है ना, ये इतना चीज मुझे शीट 6 और शीट 5 में भी रखना है। लिखने के बाद ये ऑलरेडी लिखा हुआ है शीट 1 में, चलो शीट 1 में जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट। ठीक, फिल के अंदर आपके पास ध्यान देना, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल दबा के शीट 6 और शीट 5 को भी सेलेक्ट कर लेना है और चले जाना है फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट्स में, ऑल सेलेक्ट करके ओके करना है। आप देखोगे शीट 5 में भी वही चीज़ आ गया, शीट 6 में भी वही चीज़ है, एक ही चीज़ देखो सब जगह। ये लिखने से, अगर आपने शीट 1 में लिख दिया या किसी भी शीट में लिख दिया और बाकी शीट्स में आपने नहीं लिखा, तब के लिए, ठीक है, आपको कहा गया कि भाई ये तीनों शीट में सेम चीज लिखना था, ये तब के लिए, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये फिल। अभी देखो ये शीट का विड्थ कम है, मैंने यहां लिखा नवादा, कोलकाता, पटना, गया, बिहार, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। अब इसके विड्थ को मैं बढ़ा देता हूं, अभी तो जगह है ना, देखो D1 में राइट हैंड साइड में नवादा के ए के बाद बहुत सारा जगह है, आप इसको सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हो कि ये सब शिफ्ट हो जाए ऊपर, आप इसको सेलेक्ट करो, फिल में आओ, जस्टिफाई, देख लो। अब यहां बिहार नहीं हटा क्योंकि जगह नहीं था, अगर आप इसको और वाइड कर लो और फिर से जस्टिफाई कर लो तो देखो ये भी हट गया। अब इसको मान लो आपने छोटा कर दिया, अब तो ये बाहर निकल रहा है, तो अगेन फिल में जाओ और जस्टिफाई करो, एक मैसेज देगा, ओके करो, देखो सब नीचे आ गया। ये गया बिहार एक ही सेल में, चूंकि अभी भी जगह है, तो ये काम आपका जस्टिफाई का। अब एक चीज है फ्लैश फिल, देखो समझो 12 मैंने लिखा, ये मैंने यहां तक सेलेक्ट किया, फिल, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक्चुअली कंट्रोल D, ये हम लोग सीखेंगे इसको फार्मूला के साथ में, फ्लैश फिल का यूज करना, ये इसके साथ हम लोग नहीं सीखते। ठीक है, चलो ध्यान देना। अभी यहाँ पे मैं, ध्यान देना, यहाँ पे मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ बोल्ड, यहाँ थोड़ा सा 16, और एक दो चीज़ और है, देखो समझना बहुत ध्यान से, इसका विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ,
यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हम लोग को समझना होगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट भी अप्लाई कर देते हैं, ऐसा कलर वलर, ये कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। अगर आप फिल पे, सॉरी फिल नहीं, ये सेल सेलेक्ट करो D1 को, अगर आप क्लियर में क्लियर ऑल करते हो तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा, ना फॉर्मेट रहेगा ना मैटर रहेगा। देख लो मैटर नया नया टाइप हो रहा है, लेकिन कंट्रोल Z करो। आप चाहते हो कि सिर्फ नवादा यहाँ से हटे, आप D1 को सेलेक्ट करो, क्लियर में जाओ, क्लियर ऑल मत करना, क्लियर कंटेंट करना, तो फॉर्मेट बचा रह जाएगा, आप पटना लिखोगे उसी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन आप चाहते हो फॉर्मेट ही नहीं रहे तो क्लियर फॉर्मेट्स कर लो, बाकी जो देखो है जैसे है वैसे रह जाएगा। कंट्रोल Z। अभी यहाँ पे हम लोग कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, अपोजिट क्लिक करो, जहाँ पे कमेंट इंसर्ट करना, ध्यान देना फिर से, D1 में मैं कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो D1 पे अब मैंने अपोजिट क्लिक किया, यहाँ देखो इंसर्ट कमेंट ऑप्शन आ रहा है, आपको जो भी कमेंट लिखना है वो लिख दो। अभी यहाँ पे तीन चीज़ है, एक तो पटना, इसका टेक्स्ट हो गया, इसका वैल्यू हो गया, इसका कंटेंट हो गया, दूसरा जो फॉर्मेट जो आप देख रहे हो, और तीसरा ये कमेंट है। आप चाहते हो इसको सेलेक्ट कर लो D1 को, आप यहाँ से क्लियर करना चाहते हो ओनली कमेंट्स, देखो कमेंट हट गया, कैसे पता चला? कंट्रोल Z करो, अगर कमेंट होगा ना तो जब आप जाओगे तो ये कमेंट दिखेगा उस सेल पर, जब आप माउस का कर्सर ले जाओगे ना तो वो चीज़ दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से क्लियर कर देते हो कमेंट को तो नहीं दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल Z दिख रहा है। अभी मैं क्लियर करता हूँ फॉर्मेट्स ओनली, तो देखो बाकी सब कुछ है, देखो कंटेंट भी है और कमेंट भी है। कंट्रोल Z, मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ कंटेंट क्लियर हो, पटना हट गया, बाकी देखो सब कुछ है, फॉर्मेट भी है और कमेंट भी है, आप यहाँ कुछ भी टाइप करो वो फॉर्मेट में टाइप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो सबका सब चीज़ क्लियर हो जाए तो क्लियर ऑल कर लो। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ HTTPS, अपने वेबसाइट का नाम www.cybertech.in, ये एक URL है, ठीक है। आप यहाँ क्लियर में जाओ, क्लियर हाइपरलिंक, लेकिन देखो ये क्लियर हाइपरलिंक नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक टू ओपन साइबरटेक, ठीक। अब ये चीज़ आप सेलेक्ट आपने किया, आप चाहते हो कि यहाँ क्लिक करे ना कोई तो साइबरटेक का वेबसाइट खोले, तो देखो इसके लिए शॉर्टकट है, हाइपरलिंक का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ के। आप इस सेल को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के दबाओ। अब यहाँ पे आप डाल दो HTTPS या HTTP, जैसा वेबसाइट है, मेरा जो वेबसाइट है वो HTTPS है, www.cybertech.in, ओके। अब यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दो। अब देखो ये कलर इसका चेंज हो गया, आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो देखो ये सीधा एक ब्राउज़र में खोल देगा। अब वो ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, या ये देखो खुल गया, ये अपना वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ब्लॉग्स लिख के रखा है, आप लोग इसको भी देखना, सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स है, ये देखो जैसे नीचे जाओगे सारा ब्लॉग्स, इवन ऑनलाइन क्विज है, टेस्ट है, आप लोग यहाँ से भी जिस भी पर्टिकुलर, यहाँ देखो ऑल क्विज है, जावा है, पाइथन है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, आप यहाँ जैसे चाहो ना, देखो यहाँ से स्क्रॉल राइट करके आप जिस सब्जेक्ट का चाहो यहाँ से ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो RDBMS का स्टार्ट क्विज, तो आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्विज है। देखो ये सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है, यहाँ पे आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, आप कुछ भी नाम डाल दो, कुछ भी ईमेल आईडी डाल दो, सिर्फ ईमेल आईडी में @ और समथिंग, ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है वो आपको देना है, कोई वैलिडेशन नहीं है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करो, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि ये सब भी आप लोग देखोगे। क्लोज करके मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ पे जो मैंने हाइपरलिंक रखा है, इसको मुझे क्लियर करना है, तो जहाँ पे हाइपरलिंक है फिलहाल D1 में, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ क्लियर, और यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक। अब देखो क्लियर हाइपरलिंक से क्या है, हाइपरलिंक क्लियर हो रहा है, ऑप्शन है आपके पास रिमूव हाइपरलिंक भी है। यहाँ देखो क्लियर हाइपरलिंक के बाद भी आपको क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट्स करना होगा, लेकिन कंट्रोल Z, अगर मैं यहाँ पे, उससे अच्छा है कि मैं रिमूव हाइपरलिंक कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो दूसरा उपाय है,
सेलेक्ट करो, कंट्रोल के वापस से दबाओ जहां से आपने हाइपरलिंक लगाया था, यहां पे भी रिमूव लिंक है, इसको सेलेक्ट कर लो, ये तो आपकी मर्जी है। अब देखो ये जो आपका डाटा है ये जैसे तैसे ऑर्डर में है, देखो 10 है, 9 है, 34 ऐसा कुछ है, ठीक। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो और यहां सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, सॉर्ट, देखो सॉर्ट हो गया है ना। अगर यहां पे आप सॉर्ट करते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना, सॉर्ट, देखो ज्यादा से कम की तरफ सॉर्ट हो रहा है। कस्टम सॉर्ट में आप आओगे, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, सॉर्ट कैसे करना है भाई, देखो यहाँ पे कॉलम ई आ रहा है, हाँ ई कॉलम में अपना वैल्यू है, सही बात है, वैल्यूज के हिसाब से करना, हाँ बिल्कुल। कैसे करना है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, सिंपल है। आप यहाँ पे फिल्टर भी इवन लगा सकते हो, उससे क्या होगा, आप यहाँ क्लिक करो, आपको सिर्फ 34 को नहीं देखना है, 56 को 67 नहीं देखना है, ब्लैंक्स को भी नहीं देखना है, बाकी 10 और 78 को देखना है, ओके करो, सिर्फ वही दिखेगा। वापस से आप यहाँ जाओ, आप यहाँ क्लियर कर लो, या यहाँ पे आप सारे को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल, ओके, देख लो सारा दिख रहा है ना, सिंपल सा चीज़ है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू वगैरह तो आप लोगों ने MS वर्ड में सीखा है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग वहाँ से कर लोगे। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना, तो मैं फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल वगैरह के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा सारे ऑप्शंस के बारे में जो MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई दोस्त हो जो इंटरेस्ट रखते हो तो उनको शेयर कर दें और उनको भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।